साथियों, उत्तर प्रदेश में राशन विक्रेताओं के हकों की लड़ाई लड़ने वाले मुख्य रूप से 4 संगठन अब एकत्र होकर संयुक्त मोर्चा बनाए हैं और उसी के तत्वावधान में राशन विक्रेताओं की लड़ाई लड़ने हेतु कमर कसी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश के सभी 80,000 राशन विक्रेताओं से अपेक्षा की गई है कि वह बढ़ चढ़कर संयुक्त मोर्चे द्वारा आंदोलन की जो रूपरेखा बनी है उसमें हिस्सा लें, क्योंकि आप लोगों की ताकत और यूनियनों के संयुक्त संगठन के कारण ही 12 फरवरी को खाद्य प्रमुख सचिव के साथ हुई वार्ता में कुछ कामयाबी हासिल होती लग रही है। 12 फरवरी की वार्ता में खाद्य प्रमुख सचिव के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि हम लोगों का उत्पीड़न ठेकेदार और विभाग के अधिकारी आए दिन करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को शिकायत करने हेतु कोई भी पोर्टल या रास्ता नहीं है। ना ही ठेकेदार द्वारा हम लोगों को जो खाद्यान्न दिया जाता है उसमें यदि कोई कमी रह जाए तो हम अपनी शिकायत किससे करें। इस बात को गंभीरता से लेते हुए खाद्य प्रमुख सचिव महोदय ने उसी समय अपर आयुक्त महोदय को आदेश दिया था कि जो भी खाद्यान्न राशन विक्रेताओं को प्राप्त हो उसी मात्रा में उसे रिसीविंग में लिया जाए तथा एक नया ऐप लॉन्च किया जाए, जिससे राशन विक्रेता अपनी उस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सके। उस शिकायत के आधार पर भी ठेकेदार का जो बिल बनाया जाए, यदि वह शिकायत निस्तारित न हो तो उसके बिल में से उतने पैसे काट दिए जाएं। यदि निस्तारित हो जाए तभी उसका पूर्ण बिल बनाया जाए, जिससे हो रही घटतौली और शोषण से निजात मिलेगी तथा राशन विक्रेताओं को बहुत ही फायदा होगा। इस पर आगे कदम बढ़ा दिया गया है। अब उसमें क्या होता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, रिसीव वाले ऐप पर अब मात्रा जितनी भी हमको मिली है वह हम डालकर ही खाद्यान्न रिसीव करें, क्योंकि जो मात्रा उसमें शो होती है उस मात्रा को पूर्ण रूप से न भरें, जिससे हमारी बात शासन तक पहुंचेगी और ठेकेदार द्वारा जो शोषण हो रहा है उस पर लगाम लगेगी। इसलिए साथियों, सभी लोग 11 मार्च को एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन के लिए संयुक्त मोर्चे द्वारा कहा गया है उसको प्रदेश भर के हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके अपना अपना जो ज्ञापन संयुक्त मोर्चे द्वारा दिया गया है उसको निकाल कर जिलाधिकारी को दें और उसके माध्यम से वह ज्ञापन हम लोगों का मुख्यमंत्री के पास पहुँचे, तभी हम लोगों की कुछ सुनवाई होने की उम्मीद है। फिर भी यदि कोई सुनवाई नहीं होती तो 2 अप्रैल को हम लोग पैदल मार्च विधानसभा तक करेंगे और वहाँ पर भी ये ज्ञापन देंगे। फिर भी यदि कोई बात हमारी शासन नहीं मानता तो मई के महीने में आर पार की जंग होगी, वितरण बंद कर दिया जाएगा और तब तक नहीं मशीनें चलाई जाएंगी जब तक कि हमारा कमीशन नहीं बढ़ाया जाता। इसके लिए दुकानें रहें या जाएं, हमें पीछे पग नहीं धरना। साथियों, इन्हीं सब बातों से मैं पुनः आप लोगों का आह्वान करता हूँ कि आप लोग संयुक्त मोर्चे द्वारा घोषित कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एक दूसरे से द्वेष भाव जो आपस में मन में जिलों में है उसे दूर रखें और कंधे से कंधा मिलाकर अपने हक की लड़ाई में
अपना योगदान दें, तभी हम लोगों को सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।